यहाँ आने वाली लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव करोगी तो वो डर नहीं जाएंगी क्या? मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। जब इन औरतों को देखती हूँ बहुत गुस्सा आता है। जाओ कल शाम आना और अपने भाई को भी साथ ले जाओ। जल्दी करना भाई, जल्दी। इस कोर्स के आखिरी साल में हम लोग एक बहुत ही अहम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आमतौर पर एक साइकोपैथ और एक सीरियल किलर में दो फर्क होते हैं। एक सीरियल किलर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। अपने मकसद को हासिल करने के लिए ना उसे कोई वजह चाहिए और ना ही कोई मोटिवेशन। लेकिन साइकोपैथ ऐसे नहीं होते। उनकी मोटिवेशन और वजह जबरदस्त होती है। सर, अगर हमारा किसी साइकोपैथ से सामना हो जाए तो कैसे बचा जा सकता है? एक साइकोपैथ अपने दिमाग में एक काल्पनिक कैरेक्टर पैदा करने की ताकत रखता है और उन्हें लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही है और वो अपने दिमाग वाले काल्पनिक कैरेक्टर से बात करते रहता है। तो उसे बातों में लगाए रखो। आपको उसकी ये धारणा तोड़नी होगी कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है और यही टेक्निक कहलाती है ब्रेन फ्रीज। सर, इन केस फाइल्स में तो सिर्फ सीरियल नंबर दिए गए हैं। इन फाइल्स में तो फोटोज या डिटेल्स कुछ भी नहीं है। आपको समझना होगा कि जो भी केस आपको पढ़ाए जाते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर आपको उनके फोन नंबर या फिर एड्रेस या उनकी सारी डिटेल दे दी जाए तो आप क्या करोगे? आप उनका पीछा करने लगोगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक साइकोपैथ औरत का केस स्टडी के लिए आया था। अचानक एक दिन वो मेरे घर पर पहुंच गई, वो भी चाकू लेकर। कहने लगी तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं तुम्हें मार दूं या फिर तुम मुझे मार दो। सर, फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ सर? बताइए ना। सर बताइए ना। सर आगे क्या हुआ? मैं तो जिंदा खड़ा हूं ना, खुद ही समझ जाओ क्या हुआ। जरा आराम से देखना कि कोई आ ना जाए। ओए, इधर आ, इधर आ। हे, यहाँ होगी शायद। मुझे उसकी तस्वीर ढूंढनी ही होगी। देख, मुझे अपने केस स्टडी वाले साइकोपैथ की फोटो मिल गई है। ओए, मेरी वाली ढूंढना। ओके ओके। गर्ल्स, व्हाट आर यू डूइंग? यहाँ क्या कर रही हो? केस स्टडी रेफरेंस ढूंढ रही हूँ सर। डाउट है? रेफरेंस चाहिए? हाँ? यहाँ आकर फोटो और फाइल लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नाउ गेट द हेल आउट ऑफ हियर। कितनी बार मना किया है तुम्हें? डोंट डू इट अगेन। बाहर कोई साइको लड़कियों का कत्ल कर रहा है और तुम लोग इतनी रात को यहाँ फाइलें चुरा रही हो। अगली लड़की अंदर आ रही है। बैक पेन हो रहा है। बेबी को बैक पेन हो रहा है? जंगल के बीच इतना खूबसूरत विला, बरूला फॉरेस्ट, कैंडी फॉरेस्ट का पता है। ये कौन सा तुम है? इतना कुछ कैसे जानती हो? यहाँ पहले भी आ चुकी हो क्या? सरप्राइज। अब तो एकदम नई टेक्नोलॉजी आ गई है। फेस आईडी, फिंगरप्रिंट। हाँ? ये सब क्या है? ये है मेरी हैंड आईडी। मेरी फेस आईडी के बिना ना तो कोई बाहर वाला अंदर आ सकता है और ना ही कोई अंदर वाला बाहर जा सकता है। पर क्यों? सरप्राइज! ये विला तो बहुत खूबसूरत है ना? बस समझ लो तुम्हारे लिए ताजमहल बनवाया है। क्या? ताजमहल? ताजमहल तो मकबरा है ना, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। हाँ, ये तुम जैसी औरतों के लिए बनाया हुआ मकबरा है। हाय रितु, मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया। सरप्राइज देना चाहती थी। उसके साथ ही रहूंगी, बहुत मजा आएगा। दीदी, चलो यहाँ से।
यहाँ आने वाली लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव करोगी तो वो डर नहीं जाएंगी क्या? मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। जब इन औरतों को देखती हूँ बहुत गुस्सा आता है। जाओ कल शाम आना और अपने भाई को भी साथ ले जाओ। जल्दी करना भाई, जल्दी। रितु सॉरी, जैसे ही मेड अचानक मेरे सामने आ गई तो मैं डर गई। ठीक है सुन, मैं तुझे लोकेशन भेज रही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ आ जाना। कहाँ जा रही हो? ऊपर जा रही हूँ। ऊपर जा रही हो? हाँ। चलेंगे, बाद में चलेंगे ना। अभी जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। जाओ। मुझे देखकर उन्होंने अजीब सा बर्ताव क्यों किया? क्योंकि मैं पहली बार किसी लड़की को इस विला में लेकर आया, शॉक हो गई थी बेचारी। सर, बोने के यहाँ होने के बावजूद एक और टेडी बेयर ने मर्डर करना शुरू कर दिया। बहुत कंफ्यूजन है सर। हेलो रम्या, रम्या, रम्या तुम आखिर हो कहाँ? आउट ऑफ स्टेशन हो। क्या कह रही हो तुम? सुनो, तुम एक साइकोपैथ की केस स्टडी कर रही थी ना, वो और कोई नहीं, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। शायद क्या बात कर रही है? और वो तुम्हें मार डालेगा। वो मुझे मार डालेगा? समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी। मैं किसी तरह यहाँ से भाग जाती हूँ। छी, लूज़र। अपने बॉयफ्रेंड को अच्छे से जानती हूँ। इस केस स्टडी में उसकी फोटो लगी हुई है, मेरे सामने पड़ी है, यकीन करो। वो फोटो मैंने भी देखी है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अब सब लोगों को इस बारे में बताती मत रहना। और सुन, 2 दिन में मैं वापस आ रही हूँ। अब फोन रख, लूज़र। रम्या, मेरी बात तो सुनो। रम्या, हेलो, हेलो, हेलो रम्या, हेलो, हेलो। देवा, तुमने तो कहा था मुझसे पहले तुम यहाँ किसी लड़की को लेकर नहीं आए। ये सच है बेबी। क्या हुआ? तो ये क्या है? ओ, ये वाला। अब तुम ये कहोगे कि ये उस मेड का है? हाँ। तुम दोनों क्या साथ में नहाते हो? मैंने ऐसा तो नहीं बोला। तो फिर? ये वाला तो मेरा है, पिछली बार यहीं पर छूट गया था। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तो अब तक कैसे भरोसा किया था? एक दूसरे को प्रपोज करने के अगले दिन ही लवर्स आने वाले वक्त के बारे में प्लान करते हैं, लेकिन तुमने अब तक मुझे किस भी नहीं किया। अरे, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे हक करोगे क्या? तो क्या किस करोगे? तो फिर सब कुछ एक साथ करोगे? तो फिर क्या करोगे? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, मार दो, मार दो। आखिरी ख्वाहिश बताओ। अरे, अभी तो जिंदगी शुरू भी नहीं हुई और तुम आखिरी ख्वाहिश का पूछ रहे हो? क्या कभी पहली ख्वाहिश पूछी है? मुझे मौत की सजा दे रहे हो क्या? हाँ। बोलो ना। तो सुनो, जिसे तुम्हारे साथ टाइम पास करना होगा वो तुमसे तुम्हारी पहली ख्वाहिश पूछेगा, और जो तुम्हारे साथ जिंदगी के आखिरी लम्हे तक रहना चाहेगा वो पूछेगा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश।
आखिरी ख्वाहिश का तो पता नहीं, पर मेरे दोस्त पीते हैं तो मुझे भी पीना है। लेकिन शादी करके पहली रात में अपने हस्बैंड के साथ ही पीकर पूरी तरह टल्ली होना चाहती हूँ। अगर हर एक औरत इसी तरह से हर काम अपने हस्बैंड के साथ करने की सोचने लगे तो कितना अच्छा होगा। मजा आ जाएगा ना? हाँ? चलो चलते हैं। कहाँ?